जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इस सप्ताह में जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और बिहेवियर साइंस में साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के ऊपर चर्चा होने वाला है, वीडियो आने वाला है। तो कल हमने फंडामेंटल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था। आज जो है बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपको जो है 10 नंबर से लेकर 5 नंबर में भी पूछ सकता है। 10 नंबर में पूछेगा तो जो क्वेश्चन होगा वो मौलिक अधिकार और कर्तव्य दोनों पूछेगा। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति का मौलिक अधिकार और कर्तव्य क्या है। कर्तव्य यानी जिम्मेदारियाँ, यानी मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों अलग अलग है। अगर 10 नंबर में पूछेगा तो दोनों पूछ लेगा, तो जो है आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। या आपसे जो है कोई एक पूछेगा, या मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार पूछेगा तो शॉर्ट में पूछेगा 5 नंबर के लिए, तो कोई एक ही पूछेगा। तो ये क्वेश्चन सोशियोलॉजी का है, सामाजिक समाजशास्त्र का है। चूँकि हम लोग समाज में रहते हैं, अपने देश के समाज में एक हिस्से में, छोटे से हिस्से में रहते हैं, समाज के किसी भी हिस्से में, तो हमें जो है सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा जो है, हमें संविधान के द्वारा जो है कुछ मौलिक कर्तव्य है जिसको हमको पालन करना चाहिए। हमें जिम्मेदारी है, एक भारत के नागरिक होने के नाते हम लोग को जो है कुछ जिम्मेदारियां मिला हुआ है, कुछ कर्तव्य है जिसको हमको अच्छे से निभाना चाहिए। दूसरी चीज़ें है मौलिक अधिकार। अब चूँकि हम एक खूबसूरत सा एक इंडिया देश के नागरिक है हम लोग, मतलब भारत देश का एक हम लोग नागरिक है, खूबसूरत देश है। अब इस देश में जो है संविधान से देश चलता है। अब इस संविधान में जो है, अब अगर संविधान नहीं होता तो समझिए आपके ऊपर क्या होता। जैसे पहले अंग्रेज शासन करता था तो उस समय क्या था, इंडिया का अपना संविधान नहीं चल पाता था, वो अपना संविधान चलाता था, तो उसका जो मन होता था करता था, बहुत सारा अत्याचार करता था, बोलने का आज़ादी नहीं था। अगर आपके ऊपर कोई शोषण होता था उसके विरुद्ध आप आवाज़ नहीं उठा सकते थे। बट अब जो है, अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपको लगता है कि हमारे धार्मिक, हमारे शिक्षा को, हमारे कोई भी चीज़ों को दबाया जा रहा है, हनन हो रहा है, तो उसके विरुद्ध में है जो है आपको अधिकार मिला हुआ है संविधान में कि आप सरकार के प्रति, आप सरकार के प्रति आप जो है न्यायालय में जा सकते हैं और जो है सरकार को चैलेंज कर सकते हैं। इस संविधान ने आपको ताकत दिया है, अधिकार दिया है। तो वही जो है होता है मौलिक अधिकार। और कर्तव्य वो होता है कि आप एक देश के नागरिक होने के चलते, देश के नागरिक होने के लिए आप जो है क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस देश को आगे बढ़ाने में, अच्छे शासन बनाने में क्या चीज़ आप मदद कर सकते हैं। यही जिम्मेदारियां या कर्तव्य होता है, जिसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए देखेंगे अच्छे से। देखिए, एक्सप्लेन द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। मतलब एक लोकतांत्रिक समाज में व्यक्ति को मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य या जिम्मेदारियां के बारे में बताना है। तो बहुत शानदार प्रश्न है, चलिए हम लोग देखते हैं। अच्छे से देखिएगा, मात्र एक प्रश्न लिए हैं, ये मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य ही लिए हैं, तो अच्छे से समझिएगा। बहुत आसान है, समझिएगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्वेश्चन जो है ये अपने आप में प्रश्न बहुत बड़ा है इसका आंसर, बट याद करना बहुत आसान है क्योंकि स्टेप में दिया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला नागरिक के मौलिक अधिकार हम लोग पहले देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे क्या चीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कर्तव्य या जिम्मेदारियाँ, ठीक है। तो पहले हम लोग फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए भारतीय संविधान में भी अन्य देशों की भांति भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। देखिए, अब चूंकि सब देश का अपना अपना संविधान है, सबका अपना अपना एक क्या है, संविधान का अलग अलग ढांचा है। उसी प्रकार से हमारा जो भारत देश है, यहाँ भी संविधान है, लोकतांत्रिक है। तो इस संविधान में जो है अन्य देशों के तरह ही यहाँ भी जो है कुछ फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। सभी देश अपना अपना नागरिक को जो है फंडामेंटल राइट्स देता है। जबकि दक्षिण कोरिया, आप लोग देखते होइएगा कि कोरिया है, वहाँ पे जो है फंडामेंटल राइट्स को वहाँ पे हनन होता है। वहाँ पे जो नागरिक होता है उसको बोलने नहीं दिया जाता है, बर्बरता का शासन होता है कोरिया में। तो उसी प्रकार से जो है देख सकते हैं हमारा जो भारत देश है ये सबके लिए समान है, सबका यहाँ पे समान अधिकार है। कोई भी बाहर से भी आता है, चाहे वो कोई यहाँ के नागरिक हो नहीं हो, फिर भी उसको जो है उसके अधिकार को जो है सुना जाता है। तो वही जो है हमारा भारत देश सबसे खूबसूरत देश माना जाता है इसीलिए, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भारत के संविधान में अन्य देशों की भांति नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल्स राइट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भारत के संविधान में अन्य देशों की तरह ही है, जो कि अन्य देशों की तरह जो है हमारे भारत के नागरिकों को भी कुछ फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। वो चीज़ हो गया, लाइन लिखिएगा। इनका मुख्य कार्य प्रत्येक व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता, न्याय व सुरक्षा प्रदान करना है। अब इस फंडामेंटल राइट्स का
सीधा सीधी मतलब समझिए कि कोई भी व्यक्ति है उसमें छुआछूत, जात पात, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, लिंग, जाति, भेद, इस सब के ऊपर जो है कोई जो है भिन्नता नहीं होनी चाहिए। मतलब सबके साथ समानता का जो है भाव होना चाहिए। ये चीज़ें हैं। सबके साथ स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के मतलब हो कि फ्रीडम होना चाहिए, आज़ादी होना चाहिए, बंधक नहीं बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद है न्याय, सबको न्याय मिलेगा, चाहे वो आप गरीब आदमी हो, चाहे वो बड़े आदमी हो, चाहे कोई भी आदमी हो, सबको न्याय मिलेगा। नेक्स्ट है सुरक्षा। सुरक्षा जो है संविधान में लिखा गया है कि भारत देश के मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकार है कि अगर वह असुरक्षित महसूस करता है तो जो है वो सरकार के खिलाफ जा सकता है उच्चतम न्यायालय में या उच्च न्यायालय में। तो ये सभी चीज़ों को जो है पढ़ना है। इसका मुख्य कार्य क्या है ये समझ लीजिए। मौलिक अधिकार का मुख्य कार्य क्या है? समानता, स्वतंत्रता, न्याय व सुरक्षा प्रदान करना। मौलिक अधिकार का ही काम होता है कि जो व्यक्ति को अधिकार मिला है वो अधिकार अच्छा से मिले, और वो अधिकार क्या होगा? समानता का, स्वतंत्रता का, न्याय का, सुरक्षा का प्रदान करने का हो। यानी व्यक्तियों को जो अधिकार है वो अच्छे से मिले और सबको एक समान मिले, सुरक्षा मिले, स्वतंत्रता मिले, सबको न्याय मिले। तो ये जो है अधिकार है, मुख्य कार्य यही है। ठीक है। देखिए, संविधान निर्माण के समय ये अधिकार 7 थे, परंतु बाद में 6 कर दिए गए। देखिए, जब संविधान निर्माण हुआ था, बना था, उस समय ये मौलिक अधिकार कितना था? 7 था। लेकिन बाद में इसे जो है 6 कर दिया गया, एक हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार को जो है एक विधिक यानी कानून का कानूनी अधिकार बना दिया गया इस मौलिक अधिकार से हटाकर। तो ये अब आप लोग से अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि संविधान बनते समय कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 थे। अभी पूछेगा कि वर्तमान में अगर कितने मौलिक अधिकार है, तो लिखिएगा वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार। वर्तमान रहेगा तो 6, और अगर पूछेगा कि संविधान बनते समय कितने थे, तो 7 थे। ठीक है। चलिए, हो सकता है कभी कभी आपको ये क्वेश्चन पूछ दे कि 7 मौलिक अधिकारों में जो है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान जो है संशोधन के तहत जो है हटाया गया। तो देखिए, हटाने का काम होगा 42 में और जोड़ने का काम होता है हटाने का काम 44 में और जोड़ने का काम 42 में होता है। तो जो 44वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा इस जो संपत्ति का अधिकार था इसको हटा दिया गया और बच गया कितना? मात्रम 6। तो हमको ये 6 मौलिक कर्तव्य के बारे में, 6 मौलिक अधिकार के बारे में अच्छे से देखना है। चलिए हम लोग देखते हैं। अच्छे से समझिएगा, बहुत आसान होगा लिखने में। देखिए, 6 मौलिक अधिकार में क्या है? समानता का अधिकार हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, समानता का अधिकार। उसके बाद है राइट टू इक्वलिटी, मतलब स्वतंत्रता के अधिकार। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्या है? स्वतंत्रता का यह अधिकार है। ये सब याद रखिएगा ना तो खुद से लिख सकते हैं। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है राइट टू फ्रीडम। पहला क्या था? राइट टू इक्वलिटी, मतलब समानता का अधिकार। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन। क्या चीज़? एक्सप्लोटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर जो है कोई शोषण नहीं कर सकता है। कोई बंधुआ मजदूर की तरह आपको जो है काम कराकर और पैसा जो है हड़प नहीं सकता है आपके ज़मीन। मतलब कोई भी तरीका से जो है वो आपके जो है शोषण कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर नहीं कर सकता है। इस संविधान में कहा गया है कि अगर कोई आपके ऊपर शोषण करता है तो उसके विरुद्ध में आप न्यायालय में जा सकते हैं, चाहे आपके सरकार ही क्यों ना आपके ऊपर शोषण करे। सरकार, बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे सरकार का बर्बरता चलता है, तो वहाँ पे वो अपने नागरिक को क्या करता है? ज़बरदस्ती काम जो है करवाता है और शोषण करता है। तो जो है सरकार से लेकर अगर कोई ऐसे व्यक्ति जो आपका शोषण करता हो तो उसके विरुद्ध में जो है आप जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत आप न्यायालय तक जा सकते हैं और आपको न्याय मिलेगा। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। नेक्स्ट अधिकार क्या है? देखिए कि चौथा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब चूंकि हमारा जो देश है यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तो सबको धर्म को जो है स्वतंत्र मानने का जो है यहाँ पे स्वतंत्रता दिया गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र है भारत, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हिंदू बहुसंख्यक है तो जो है सबको, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, उनको हिंदू धर्म ही मानना पड़ेगा या हिंदू धर्म को ही जो है अपनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। सबको अपने धर्म के प्रति, अपने धर्म में जो है क्या रहने का अधिकार दिया गया। अगर किसी को मन हो कि नहीं हमको इस धर्म में नहीं रहना है, हमको इस धर्म में जाना है, तो वह बिल्कुल आसानी से जा सकता है, अपने धर्म को परिवर्तन कर सकता है जो है, या
या ऐसा भी कहा गया कि जब तक कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा तब तक जो है वो अपने धर्म का परिवर्तन नहीं कर सकता है। अगर कोई ज़बरदस्ती धर्म का परिवर्तन करा रहा है तो ये जो है क्या हो जाएगा, एक कानूनी अपराध हो जाएगा और इसके खिलाफ में जो व्यक्ति है वो कंप्लेन कर सकता है आगे। और सबके धर्म को समान जो है व्यवहार मिलना चाहिए, सबका जो है धर्म एक दूसरे के प्रति समान पालन करना चाहिए। तो ये सब जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका पांचवा अधिकार यहाँ पे दिया गया कि संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। अब संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जाति, संस्कृति, भाषा और लिपि सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया। अब संविधान ने ये अधिकार दिया आदमी व्यक्ति को कि वह अपने संस्कृति, समाज, अपने भाषा, अपने चीज़ों को जो है वो सुरक्षित रखने के लिए जो है वो हर चीज़ें कर सकता है संविधान में, कानून के अंदर में रहकर। तो यही जो है अधिकार दिया गया संस्कृति व शिक्षा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका और लास्ट है यहाँ पे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, तो देखिए संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है इसमें ये कहा गया, और इससे जो है छठा जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो ये बोला कि संवैधानिक उपचारों का होना समस्त संविधान की आत्मा है। मतलब इन्होंने छठा जो अधिकार है इसमें सीधा सीधा इन्होंने बताया कि जो संवैधानिक उपचार है इसका होना समस्त जो है संविधान का आत्मा है। मीन्स जो छठा पॉइंट है ये सभी संविधानों का क्या करता है, उपचार की तरह जो है यह काम करता है, यह आत्मा की तरह काम करता है। तो इसीलिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने ये बोला कि संवैधानिक उपचारों का होना समस्त संविधान की आत्मा है। मतलब क्या, उपचारों का होना, संवैधानिक उपचारों का होना समस्त संविधान का आत्मा है। समझ गए। चलिए ये लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये आपको पूछता है इधर उधर से। ठीक है। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि अपने अधिकारों का हनन होने की स्थिति में वह सरकार के विरुद्ध भी उच्च न्यायालय जो है तथा उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। अतः न्यायालय का कर्तव्य है कि वह नागरिकों के अधिकार की रक्षा करे। यह अधिकार संविधान की आत्मा हृदय कहलाता है। अब देखिए चूँकि छठा संविधान है संविधानों के उपचारों का अधिकार, तो यहाँ पर एक कहा गया भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा कि संविधान का जो उपचार है, संवैधानिक उपचार का होना जो है संविधान के समस्त संविधान के जो है आत्मा है। ठीक है, ये लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि इनके अनुसार, किसके अनुसार, ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अनुसार ये जो है प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वो उसका कोई भी अगर अधिकार के ऊपर हनन होता है तो वह जो है इस स्थिति में सरकार के विरुद्ध में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और जो है अतः यहाँ पे न्यायालय का कर्तव्य होता है कि जो भी व्यक्ति सरकार के विरुद्ध में अपील किया है, केस किया है कि उसके अधिकार का हनन हो रहा है, तो सरकार को भी वहाँ पे जो न्यायालय होगा, न्यायालय को भी सही फैसला देना होगा। अगर सरकार गलत है तो सरकार को झुकना पड़ेगा और उस व्यक्ति को न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार है तो ये जो संविधान है सरकार के हिसाब से ही चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संविधान जो है क्या कहता है कि सबको जो है एक समान अधिकार मिलेगा। इसलिए सरकार हो या कोई आम नागरिक हो या कोई भी हो, सरकार का मनमौजी नहीं चलेगा। अगर रियलिटी में किसी व्यक्ति के न्यायिक अधिकार या सामाजिक अधिकार या कुछ भी उसके अधिकार का हनन हो रहा है तो सरकार के विरुद्ध में उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, वहां जाकर वो जो है न्यायालय के दरवाज़ा खटखटा सकता है। और न्यायालय का एक कर्तव्य बनता है कि वह नागरिकों की अधिकारों का रक्षा करे, यानी उसके बारे में न्याय फैसला दे। और यह जो है, यही जो चीज़ है, यह अधिकार जो है संविधान की आत्मा या हृदय कहलाता है। समझ गए होंगे। तो हम लोगों ने 6 जो है क्या क्या देखे हैं। पहला हम लोग क्या क्या देखा है, पहला हम लोगों ने देखा है कि स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा है, स्वतंत्रता के अधिकार के बाद हम लोग देखे हैं समानता के अधिकार। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखे हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद हम लोग देखे हैं संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार। उसके बाद हम लोग देखे हैं संविधानों के उपचारों का अधिकार। तो ये सब जो है 6 पॉइंट आप याद रखिएगा और इसके अंदर जो है आप चीज़ें को लिखिएगा। ठीक है, तो ये 6 अधिकार होता है। बाद बाकी जिनको मैंने ये बेसिक चीज़ें बता दिया 6 पॉइंट के बारे में। 6 मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार हमने 6 बता दिया, पहले 7 था। ये चीज़ें हैं, आप ये पॉइंट याद रखिएगा। कौन कौन याद, छठा में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके बाद है
संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। इसमें सबको समान शिक्षा, सबको समान संस्कृति का रक्षा किया जाएगा। स्कूल कॉलेज सरकार के द्वारा जो भी चलाया जाएगा उसका जो है सरकार क्या है आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी से कोई भी व्यक्ति हो। अल्पसंख्यकों के लिए जो है अलग से स्कूल का जो है संचालन करना, ये सब जो है चीज़ें यहाँ पे किया गया। ये हो गया आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मैंने बता दिया कि सबको अपने धर्म का मानने का आज़ादी है, सब अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर सकता है, सब जो है एक से दूसरे धर्म में जा सकता है, बट उस कंडीशन में जा सकता है कि जब कोई किसी पर बिना प्रेशर के जाए। अगर प्रेशर दिलाकर कोई ज़बरदस्ती जबरन धर्म परिवर्तन कराएगा तो कानूनी अपराध होगा और उसके खिलाफ में जो है वो क्या होगा केस हो सकता है। तो ज़बरदस्ती जो है कोई चीज़ नहीं करवा सकते हैं यहाँ पे इंडिया में, ठीक है। चलिए उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब कोई व्यक्ति जो है आपको ज़बरदस्ती रखा हुआ है, ज़बरदस्ती शोषण कर रहा है। जैसे आप कोई मेल कोई फीमेल को ज़बरदस्ती रखा हुआ है शादी के पर्पज़ से और उसका शोषण कर रहा है तो वो भी एक क्या है शोषण ही है। जैसे कोई बच्चा है 14 वर्ष से कम उम्र का है और उसको ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है तो यह एक क्या है बाल श्रम हो गया, तो उसके विरुद्ध शोषण करना ही हो जाता है, एक कानूनी अपराध है। तो ये सब जो चीज़ें हैं शोषण के विरुद्ध में, मतलब कोई भी चीज़ में शोषण आएगा, चाहे सरकार करे चाहे कोई व्यक्ति करे किसी को, तो ये शोषण के अधिकार है कि वो व्यक्ति जा सकता है अपने अधिकार के लिए कि हमें ये व्यक्ति, हमें ये सरकार इस चीज़ में शोषण कर रही है, इसके खिलाफ में जो है ना उच्च न्यायालय या न्यायालय में जा सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार है कि राइट टू फ्रीडम, मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके रह सकता है, कोई भी व्यक्ति कहीं जाके जो है अपना ज़मीन खरीद सकता है, कोई भी व्यक्ति बोलने का आज़ादी है कि बोल सकते हैं सरकार के विरुद्ध कोई गलत चीज़ कर रहा है या कोई भी व्यक्ति कुछ कर रहा है उसके विरुद्ध में बोल सकते हैं। स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्रता है और यही जो है पूरे देश में कहीं भी घूम सकता है, रह सकता है, ठीक है। बिना शस्त्र के जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी कर सकता है सरकार के खिलाफ में। जो है भाषण स्वतंत्रता का जो है यहाँ पे दिया गया, जो है कहीं भी व्यवसाय करने का स्वतंत्रता है। नज़रबंदी के विरुद्ध अपील करने की स्वतंत्रता है। नज़रबंदी का मतलब है कि आपको जो है कैदी की तरह जो है बना के रखेगा, उसके विरुद्ध में जो है आप उसको क्या कर सकते हैं, कोई भी फीमेल है उसको कोई मेल जो है अपने कब्जे में नहीं रख सकता है। उसका स्वतंत्रता है कि सब व्यक्ति अपने अपने फ्रीडम में रहेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं। उसके बाद है पहला है समानता का अधिकार। अब ये समानता का अधिकार है जो कि देख लीजिए संविधान अनुच्छेद के आर्टिकल 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल कितने में है? 14 में है। कौन सा? समानता के अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, जिसमें भारत के नागरिकों को कानून के समक्ष समान, उनकी सुरक्षा, अपराध करने पर दंड समान रूप से लागू होगा। मतलब अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो देश के बड़े से बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे छोटे से छोटे व्यक्ति क्यों ना हो, गलत अगर करेगा तो सबको जो है समान दंड मिलेगा, सबको समान चीज़ें मिलेगा। चाहे सरकार का कोई योजना ही क्यों ना हो, सबको समान रूप से मिलेगा, अमीरी गरीबी नहीं देखा जाएगा। तो ये सब जो होता है समान अधिकार, समानता का अधिकार मिलेगा। तो ये अधिकार 6 अधिकार हम लोग देख चुके हैं। अब इस चीज़ को जो है आप लोग याद रखिएगा कौन कौन अधिकार है। समानता का अधिकार है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार है। देखिए ये अधिकार इधर से उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट याद रखिएगा 6 अधिकार जरूर याद रखिएगा। समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, उसके बाद है यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे संविधान का आत्मा भी कहा गया। छठा जो अधिकार है, समझ गए। तो ये 6 अधिकार आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो 6 पॉइंट लिख के इसके अंदर जितना आपसे पॉइंट हो सकता है 2, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट लिख दीजिएगा सबके अंदर में कि कौन कौन से चीज़ें का, क्योंकि अर्थ स्पष्ट है। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, मतलब धर्म से संबंधित सभी स्वतंत्रता मिलेगा। अब धर्म में क्या होगा, ना कोई व्यक्ति किसी को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा सकता है, सबको अपने धर्म मानने का जो है आज़ादी है, सब अपने धर्म को जो है प्रचार प्रसार कर सकता है। जबरन कोई किसी पर जो है प्रेशर बना नहीं सकता है कि हाँ तुमको ये धर्म मानना पड़ेगा। यहाँ पे सभी धर्म को जो है समान भाव मिलता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं लिख सकते हैं। उसी प्रकार से समानता के अधिकार में भी कि सबको समान अधिकार मिलेगा, सबको समान कानूनी सुरक्षा मिलेगा, सबको जो है सबको समान शिक्षा मिलेगा, सबको जो है मतलब हर एक तरीक़ा के समानता के चीज़ें में लिख सकते हैं समझ के, ठीक है। ऐसा उसमें फिक्स नहीं है कि ये इसी चीज़ को लिखना है, बस फिक्स कौन सा है, ये 6 पॉइंट है, इसके अंदर जितना चीज़ें होगा आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग कहाँ चलते हैं, कुछ अन्य अधिकार हैं जिसको हम लोग देखते हैं। देखिए कुछ अन्य अधिकार है जिसको हम लोग को देखना है। जैसे देखिए यहाँ पे अन्य अधिकार क्या है, अदर राइट्स है। देखिए 6 राइट्स भी लिखिएगा तो आपका चलेगा,
6 राइट, क्योंकि एक्चुअली में जो राइट्स है, जो अधिकार है वो 6 ही हैं। पहले 7 था, उसको 1 को हटा दिया गया तो अब 6 ही बचा। अगर मान के कोई अन्य अधिकार नहीं लिखता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 6 अधिकार ही जो है इंपॉर्टेंट है, 6 अधिकार लिख दीजिएगा, ठीक है। बट हम यहाँ पे बता रहे हैं तो हम कुछ अन्य अधिकार भी बता देते हैं। ये अन्य अधिकार ये कॉन्स्टिट्यूशनल में नहीं है, बट ये 7-6 ही संवैधानिक है, जो कि हमने ऊपर बता दिया। बट यहाँ पे आप लोग देखिए कि अन्य अधिकार में भी अगर आप याद कर लेते हैं तो पेज जो है फुल करने के लिए अच्छा होगा अधिकार में, ठीक है। चलिए देखिए कुछ अन्य अधिकार भी है, तो अन्य अधिकार में क्या क्या चीज़ें होगा। सूचना का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति किसी भी सरकारी सहायता, अर्थ अनुदान, ग्रांट इन एड पाने वाली संस्था से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI। अब देखिए आप लोग बहुत सारे लोग स्टूडेंट होंगे जो कि RTI के तहत जो है किसी भी संस्था से आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपका एग्ज़ाम हो चुका है, एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट में देरी कर रहा है, तो जो है आप RTI करके मांग सकते हैं। जिस भी काउंसिल में आपका एडमिशन है आप वहां से जो है RTI के तहत सूचना मांग सकते हैं कि एग्जाम इतना दिन हो गया अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया। कुछ भी सूचना हो, चाहे आप अपने ग्राम पंचायत में मुखिया से भी आप अपना इसके ब्यौरा मांग सकते हैं कि इस गांव में जो है इतना रुपये खर्च हुआ है, कहाँ गया, पैसा क्या हुआ नहीं हुआ, ये मकान बना तो इसका कितना चार्ज लगा। मतलब एक आप मुखिया के पूर्ण जो है ब्यौरा ले सकते हैं, उससे मांग सकते हैं। और अगर वो मुखिया या कोई भी पदाधिकारी वो सूचना देने में असमर्थ होता है तो वो पदाधिकारी फंस जाएगा वहाँ पे। तो ये जो चीज़ होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन आया एक आम जनता के लिए कि आम जनता अपने घरे बैठे बैठे जो है बड़े बड़े पदाधिकारी से जो है सवाल जवाब कर सकता है किसी भी चीज़ पे। ये याद रखिए कि इसमें वो चीज़ें आपको नहीं दिया जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा जो राष्ट्र और देश के लिए खतरा हो। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन जो गुप्त हो उसको आपके साथ शेयर नहीं किया जाएगा। बाद बाकी जो भी चीज़ें हैं होगा वो आपको मिल जाएगा 30 दिन के अंदर, ठीक है। तो ये होता है RTI जो कि एक अधिकार के तहत है। प्रत्येक 18 वर्ष की आयु के बाद मतदान का अधिकार रखता है। अब ये मतदान का अधिकार अन्य अधिकार में लिखिएगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने 18 वर्ष हो जाने के बाद जो है, पहले 21 वर्ष था, उसके बाद जो है 18 वर्ष कर दिया गया कि जैसे ही 18 वर्ष होगा आप मतदान कर सकते हैं। तो ये अधिकार भी दिया गया। उसके बाद अधिकार आया कि कोई भी व्यक्ति 25 वर्ष की आयु के बाद चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। अब कोई भी व्यक्ति होता है वो 25 वर्ष के बाद चुनाव लड़ सकता है, चाहे आप निर्दलीय लड़े या किसी पार्टी से आपको टिकट मिले तो 25 वर्ष के बाद आराम से लड़ सकते हैं। ये सब अधिकार है, नॉर्मल अन्य अधिकार है। समाज के निम्न व पिछड़े वर्ग को आरक्षण का अधिकार प्राप्त है। अब जो समाज है उनको जो है ये आरक्षण दिया गया। पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग, जो भी पिछड़े वर्ग समाज में है उनको जो है आरक्षण दिया गया। जैसे देखते होइएगा SC है, ST है, उसके बाद EWS है, उसके बाद आता है EBC को, ये सब क्या मिलता है, छूट मिलता है थोड़ा कहीं ना कहीं। तो ये सब जो है रिजर्वेशन है इसके अंतर्गत, ठीक है। चलिए खाद्य सुरक्षा अधिकार के भोजन प्राप्त करना। अब देखते होइएगा जो खाद्य सुरक्षा अधिकार के अंतर्गत जैसे प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना चलता है ना, जिसमें आपको गांव में या शहर में जितना भी मिलता है कि नहीं, वही चीज़ें हैं। अन्य है प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता अनुसार सेना में शामिल होने का अधिकार। और प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार होता है कि उसके योग्यता के अनुसार सेना में वो शामिल हो सकता है भाग लेकर, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का अधिकार है। देखिए ये सब एक नॉर्मली बेसिक चीज़ें हैं लिखने के लिए, ये सब कोई अधिकार नहीं है, ये तो नॉर्मली फंडामेंटल राइट्स है ही, जो कि 6 हम लोग देखे हैं तो वहाँ पे आ जाएगा। बट अन्य अधिकार में आप लोग इसको जो है लिख सकते हैं कि आपका जहाँ भी रुचि हो आप वहाँ जा सकते हैं, उसका अधिकार मिला है। सर्वश्रेष्ठ करने का अधिकार, सेना में शामिल होने का अधिकार, खाद्य सुरक्षा के अधिकार, समाज के निम्न व पिछड़े वर्ग को आरक्षण का अधिकार दिया गया। कोई भी व्यक्ति 25 वर्ष है उसको चुनाव लड़ने का, 18 प्लस हो चुका है मतदान करने का, इस सब का जो है अधिकार दिया गया, ठीक है। देखिए H है प्रत्येक उपभोक्ता को उपभोक्ता संरक्षण अधिकार दिया गया। उसके बाद अल्पसंख्यक को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। जो अल्पसंख्यक कौन होते हैं, जिनका संख्या जो है देश में बहुसंख्यक से कम हो, वो अल्पसंख्यक होते हैं। तो जो अल्पसंख्यक होते हैं उनको जो है कुछ विशेष अधिकार दिया गया। उसके बाद है स्वास्थ्य के अधिकार के अंतर्गत न्यूनतम सेवाएं का लाभ दिया गया। मतलब जो स्वास्थ्य है वहाँ पे व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित लाभ मिलेगा, तो ये स्वास्थ्य से संबंधित लाभ दिया गया, ठीक है, अधिकार दिया गया। और लास्ट है प्रत्येक व्यक्ति को आधार कार्ड, मतलब व्यक्ति के फोटो, निवास स्थान और
कार्ड नंबर दर्शाने वाली कंप्यूटरीकृत ऐसा कार्ड जो लगभग सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थान जहां व्यक्ति को अपने प्रति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, पुष्टि करने वाला कानूनी मान्यता प्राप्त बनवाने का अधिकार। मतलब आप जो है आधार कार्ड बनवा सकते हैं जिसमें आपको सरकारी और प्राइवेट में कहीं भी ये काम देगा, और यह एक कंप्यूटराइज कार्ड होता है जो आपके फ़ोटो, निवास का और कार्ड नंबर का दर्शाने वाला होता है। आधार कार्ड पर सब चीज़ होता है, फ़ोटो भी होता है, आपका एड्रेस भी होता है और कार्ड नंबर भी होता है, जिससे ये पता चलता है कि आप यहाँ के अस्थायी निवासी हैं, और ये सरकारी गैर सरकारी कहीं में भी दिखाने के लिए आपके प्रमाण पत्र के रूप में काम में आता है। तो ये जो है कुछ अधिकार जो है बनवाने के लिए यहाँ पे अधिकार दिया गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये अन्य अधिकार में आप लोग लिख दीजिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं नागरिकों की मौलिक अधिकार। वो हम लोग क्या देखे हैं, वो हम लोग देखे हैं मौलिक जिम्मेदारियाँ या मौलिक कर्तव्य है। पहले हम लोग देखे हैं मौलिक अधिकार। देखिए मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर है। हम लोग पहले देखे थे मौलिक अधिकार, अब हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़, कर्तव्य। अब हम लोग देख रहे हैं कर्तव्य। तो इसको जो है भूलिएगा मत, कर्तव्य और अधिकार दोनों अलग अलग होता है। कर्तव्य मतलब क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका देश को आगे बढ़ाने में। प्रत्येक नागरिक को कुछ सामाजिक दायित्व भी होते हैं जो निम्न है। वो तो दायित्व आपको अधिकार था, उस संविधान के द्वारा दिया गया कि आपके लिए था वो, लेकिन अब जो है कर्तव्य है, इस कर्तव्य में आपको भी कुछ देश के लिए करना पड़ेगा ना। जब इस देश में जन्म लिए हैं तो देश के लिए कुछ न कुछ सहायता करना होगा, चाहे देश के शांति भावना बनाए रखने में या कुछ भी में। चलिए देखते हैं। देखिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए जिससे किसी अन्य व्यक्ति का संप्रदाय को ठेस न पहुंचे। अब जो भी व्यक्ति हो वो अपने अधिकार को इस प्रकार से जो है वो अपने कर्तव्य में, उनका कर्तव्य बनता है कि कोई भी व्यक्ति हो वो अपना कोई भी आवाज़ उठाए, वो इस सोच के आवाज़ उठाए कि वो किसी अन्य व्यक्ति को उससे हानि न पहुँचे या ठेस नहीं पहुँचे, तो ही वो एक सही माना जाएगा। अगर वो कोई व्यक्ति है जो कोई काम कर रहा है, भले वो अपने लिए काम करता हो, वो ये सोचता हो कि हमारे लिए गलत हुआ है और वो उसके खिलाफ में आवाज़ उठाए, बट वो आवाज़ उठाना कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाता हो या किसी दूसरे समाज को क्षति पहुंचाता हो, किसी दूसरे धर्म को जो है नीचा दिखाता हो, तो ये गलत है, ये गलत है। वो आवाज़ उठाए बट क्या है, दूसरे व्यक्ति को ठेस नहीं पहुँचना चाहिए, और वो ठेस कुछ भी रूप में हो सकता है, धर्म, शिक्षा, कल्चर, कोई भी रूप में हो सकता है, नो डाउट। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार का प्रयोग करे तो जो है उसे विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संप्रदाय को ठेस ना पहुँचे। एक कर्तव्य बनता है। ठीक है, चलिए ये कर्तव्य हो गया। नेक्स्ट है कि किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को अपने कार्य में दक्षता प्राप्त करनी चाहिए जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो तथा देश और समाज का नाम रोशन हो। अब मैंने पहले ही बता चुका हूं कि इसमें वैसा आप एक नागरिक है तो आपको जिम्मेदारियां बनता है, आपका कर्तव्य है कि देश को आगे बढ़ाने में आप जिस भी क्षेत्र में हैं वहाँ पर बेटर काम करेंगे। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि आप किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको पूर्ण नॉलेज, पूर्ण दक्षता होना चाहिए ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से कर सकेंगे, विकास कर सकेंगे, और वो चीज़ जब अच्छे करेंगे तो देश में जाएगा, देश का नाम आगे बढ़ेगा, समाज का नाम रोशन होगा, देश व समाज का नाम। तो ये आपका कर्तव्य, जिम्मेदारियां बनता है। समझिएगा, बहुत आसान है। तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र व चुनाव प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाए। अब ये जिम्मेदारी के साथ साथ एक कर्तव्य है, ये जिम्मेदारी है किसी भी व्यक्ति का कि वह चुनाव में भाग जरूर ले, मतदान में भाग लेकर एक अच्छे जो है एक अच्छे प्रत्याशी को चुने ताकि देश का विकास हो और अच्छे प्रत्याशी अच्छे काम कर सके सबके लिए। तो ये जिम्मेदारी बनता है, कर्तव्य है सभी व्यक्ति को कि मतदान के अधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के चुनाव के प्रक्रिया में भाग ले। ठीक है, एक कर्तव्य है लोगों का। समझिएगा। और आप लोग एक बार वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो देखने के बाद जाइएगा, लिंक होगा, लिंक क्या है मैं बता देता हूँ। RM नर्सिंग .blog साथे में है spot.blogspot.com। गूगल में जाके सर्च करिएगा, नीचे नर्सिंग ज्ञान आएगा, नर्सिंग ज्ञान पर क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है ए रिसेंट पोस्ट में मिल जाएगा या फर्स्ट ईयर बिहेवियर साइंस वाले में मिल जाएगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। पढ़िएगा जरूर, वीडियो देखने के बाद एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपके दिमाग में जो मैटर लिखना है वो सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यही है, ये मैंने बता दिया तीसरा पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जो है यहाँ पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रत्येक युवा का दायित्व है कि वह अपने देश की रक्षा हेतु सेना में भर्ती हो, वह अन्य कल्याणकारी योजनाओं में सहभागिता निभाए। अब जो भी देश के यंग है, जो भी युवा है, उनको ऊपर दायित्व है कि वह अपने योग्यता अनुसार देश की रक्षा करने के लिए सेना में भर्ती हो, बिना किसी कहने के ऊपर अपने इंटरेस्ट से उनका कर्तव्य जिम्मेदारी बनता है। क्योंकि दूसरा देश के तो आएगा नहीं ना सेना में आपके भर्ती लेने, चाहे आप देंगे नहीं। तो इसलिए जो है एक देश के युवा को एक कर्तव्य बनता है कि देश के जो सेना है उसके रक्षा में, देश की रक्षा में जो है भर्ती होने में शामिल हो और जितने भी कल्याणकारी योजना बनना है उसमें सहभागिता निभाए। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट है देश में राजनेताओं, सांसदों व पदाधिकारियों को निष्पक्ष भाव से जनता की सेवा करनी चाहिए। अब जो भी देश में नेता है, सांसद है, जो भी ऑफिसर्स है, उनको ये चाहिए कि जो है क्या करना चाहिए, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब निष्पक्ष रूप से जनता का सेवा करे। क्योंकि जो भी सिस्टम बनाया गया है, चाहे वो नेता हो, सांसद हो, पदाधिकारी हो, ये सब कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया के तहत बनाया गया है और ये सब के सब बनाया गया है कि देश को एक अच्छे सिस्टम को व्यवस्थित तरीके से चलाया जा सके, जनता को सेवा किया जा सके, जनता को लाभ दिया जा सके। तो इसलिए इन सब चीज़ों को रखा गया है। तो ये निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, बट आजकल होता कम ही है, निष्पक्ष नहीं होता है, पक्ष होता है, जिधर देखता है उधर ही फिर जाता है। ये राइट बातें हैं, आजकल ये गलत यहाँ पे हो रहा है, मौलिक कर्तव्य का पालन लोग नहीं कर रहा है। छठा है कि अल्पसंख्यक व समाज के निम्न वर्गों को दायित्व है कि वे अपने अधिकारों व योजनाओं का लाभ उठाकर अपना स्तर ऊंचा उठाएं, जिससे राष्ट्र के विकास में सहायता मिले। अब जो भी SC ST EWS या EBC जो भी वर्ग के लोग हैं, उनको जो भी रिजर्वेशन दिया गया या जो भी अल्पसंख्यक है, जैसे बौद्ध धर्म को मानने वाले हो गए, उसके बाद क्रिश्चियन धर्म को, इस्लाम धर्म को जो भी मानने वाले हो गए, तो जो है वो क्या करेंगे, वो तो इंडिया में अल्पसंख्यक है। क्योंकि बहुसंख्यक कौन है, हिंदू लोग हैं, हिंदू की तरह है, तो बहुसंख्यक हिंदू हो गया, अल्पसंख्यक कौन हो गया, जो अदर धर्म को मानता हो। तो वो सब बहुसंख्यक के बाद अल्पसंख्यक में है। तो जो उनको भी कुछ राइट्स अधिक दिया गया है, तो उनको जो कुछ विशेष दिया गया है, या जो भी SC ST EWS चाहे EBC है, उनको जो भी रिजर्वेशन अधिकार दिया गया है, वो अपने अधिकार को जो है लाभ उठाकर और उस ऊंचा स्तर करे ताकि देश का विकास हो। ये एक कर्तव्य बनता है उन लोगों के लिए जो इसमें आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिएगा बहुत शानदार प्रश्न है। 7वां है विदेश में रहने वाले प्रवासी नागरिकों का दायित्व है कि विदेश में अपनी योग्यता और व्यवहार द्वारा देश का मान बढ़ाए। और एक आपका कर्तव्य बनता है। देखिए कर्तव्य कोई फिक्स नहीं है, कर्तव्य जो है आप एक सोचिए, आप एज ए नागरिक है तो आप सभी दिशा में आप देश को नाम रोशन करने में, देश को विकास बनाने में क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप एज ए ऑफिसर है, एज ए नेता है, एज ए आप फॉरेन में चले गए, आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं, आपके अंदर अच्छे कौशल है, इन सारे चीज़ों से जो है आप कैसे कैसे जो है प्रोसेस कर सकते हैं। आप एक गरीब लाचार, आप एक निम्न तबके का है, आप एक अगर अल्पसंख्यक के हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, यही कर्तव्य होता है ताकि देश समाज का नाम रोशन हो। ठीक है, चलिए उसके बाद है यही चीज़ें कहता है कि जो 7वां पॉइंट है कि जो भी लोग भारत से विदेश गए हैं तो वहाँ पे भी वो अपने देश का लोहा मनवाए, अपने कौशल का लोहा मनवाए ताकि देश का नाम बढ़ाए। ठीक है, चलिए 8वां है नव युवकों मतलब जो न्यू यंग के लोग हैं या जो भी संपन्न व्यक्ति का दायित्व है कि आवश्यकता पड़ने पर वह देश के दूसरे नागरिक की सहायता करे। अब जो भी कैपेबल लोग हैं, जो भी संपन्न व्यक्ति है, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका ये दायित्व बनता है कि आवश्यकता पड़ने पर कोई कष्ट हो गया, कोई दुखद घटना है, तो उन सब में जो है दूसरे नागरिकों को हेल्प करे। एक दूसरे के हेल्प करने से ही जो है समाज में अच्छे भाव का, अच्छे संबंध का निर्माण होता है। जब आप किसी को हेल्प करेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आएंगे तो जो है दूसरा भी आपको मदद करेगा। जब आप किसी को मदद नहीं करेंगे तो हो सकता है दूसरे जगह पर आपको भी कोई मदद ना करे, क्योंकि सबके जीवन में कभी ना कभी प्रॉब्लम, समस्या, कष्ट आता ही आता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके साथ आज है तो हम किसी को नहीं करेंगे तो चल जाएगा, नहीं, आपके साथ भी कभी आ सकता है ऐसे समस्या। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 9वां नंबर है किसी व्यक्ति को राष्ट्रद्रोही या आपराधिक घटना की जानकारी होने पर उसका दायित्व है कि वह पुलिस को सूचित करे। अब कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसे भ्रामक खबर, कुछ ऐसे देशद्रोही का जो है, राष्ट्रद्रोही का अगर न्यूज इन्फॉर्मेशन अगर चल रहा है या वो अपने आसपास में किसी व्यक्ति से सुना है ऐसे वर्ड, तो तुरंत जो है पुलिस को सूचित करना चाहिए कि जो है हमारे आसपास में ऐसे व्यक्ति हैं या हमारे ग्रुप में ऐसे चीज़ें एक्टिविटी चल रहा है जो कि देशद्रोही का है या आपराधिक
आपराधिक घटना का है तो जो है पुलिस को तुरंत सूचित करना चाहिए, ताकि जो है पुलिस उस पर रोक लगाएगा और देश में एक शांति व्याप्त माहौल तैयार होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं आप कर्तव्य में खुद से अच्छे अच्छे चीज़ों को देश के लिए कर सकते हैं, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। तो ये हो जाता है कर्तव्य, और अधिकार हो जाता है जो अधिकार आपको मिला गया है संविधान के द्वारा, ये होता है आपका अधिकार। तो दोनों को हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। क्वेश्चन पूछेगा 10 नंबर में तो आराम से लिख दीजिएगा, बिल्कुल सही से लिख दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखिए अधिकार अलग पूछ सकता है, कर्तव्य भी अलग पूछ सकता है। अलग अलग पूछेगा तो 5 नंबर में ए, 5 नंबर में ए पूछेगा। अगर दोनों पूछ दिया कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य बताए या मौलिक जिम्मेदारियां बताए तो 10 नंबर में पूछ देगा। ठीक है, तो दोनों को लिख दीजिएगा। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो लोग को अगर नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार बता देता हूँ, RM नर्सिंग पर जाइए। RM नर्सिंग पर आपको जाना है, और RM नर्सिंग पर जाने के बाद blogspot.com इतना पर जाने के बाद rmnursing.blogspot.com पर जाने के बाद नर्सिंग ज्ञान आएगा। गूगल में सर्च करना है, नर्सिंग ज्ञान पर क्लिक करके रिसेंट पोस्ट में आपका ये रहेगा, जो पोस्ट किया हुआ वहाँ पे पढ़ना है, या फिर जो है 3 डॉट रहेगा उस पर आप क्लिक करेंगे, इस पर 3 डॉट पे, तो जो है आपका उसमें फर्स्ट ईयर रहेगा। फर्स्ट ईयर के जो है इधर तीर से ऐसे रहता है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो है आपका ओपन हो जाएगा सारे सब्जेक्ट का। उसमें से आपका ये बिहेवियर है तो बिहेवियर पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।